प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बनी एक्स वाई एक्स टी इक्वल्स a sin 2 pi small t by capital T माइनस x by लैम्डा। ठीक है, और यूनिट है इसकी मीटर, क्योंकि एक्चुअली है ये डिस्प्लेसमेंट, मीटर में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हम देखें y क्या है, y x t क्या है, y x t इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? एट x डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस है ये? फ्रॉम ओरिजिन ऑफ वेव, जहां से वेव चल रही है, यानी कि फ्रॉम जीरोथ पार्टिकल, जीरोथ पार्टिकल से डिस्टेंस है। ठीक है, ए क्या चीज है आपका? ए है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ, किसका एम्पलीट्यूड? किसका एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड है ये। स्मॉल टी क्या है? टाइम इंस्टेंट, वो टाइम जिस पर आपने y ऑब्जर्व करा है। y इज ऑब्जर्व, दिस इज द टाइम इंस्टेंट t। करेक्ट। इसके बाद इसमें आता है कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड? ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। मीडियम के पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, उनका टाइम पीरियड है ये। टाइम पीरियड एक और भी टाइम पीरियड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। वेव का टाइम पीरियड भी कहलाता है, क्योंकि एक वेव पूरी बनने में, एक वेव पूरी बनने में कैपिटल टी का टाइम ही लगता है। कैसे लगता है? एक वेव बनने में कैपिटल टी का टाइम कैसे लगता है? मैं वापस आ रहा हूं रेफरेंस सर्किल पर। यह आपका रेफरेंस सर्किल, सब कुछ निकल कर यहीं से आना है, रेफरेंस सर्किल से ही निकल कर आ रहा है सब कुछ। बिल्कुल, ये इसका सेंटर है और एक इसका ये डायमीटर। मैं दूसरा डायमीटर ले ही नहीं रहा, एक ही डायमीटर ले लिया बस। ठीक है, इस डायमीटर का नाम रखा है ए बी। ए एंड बी आर द एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ ये चल रहा है पार्टिकल पी पार्टिकल, और ये मीडियम, और यहां से ये आया है क्या आपका एन। पार्टिकल के साथ साथ एन ऊपर नीचे चल रहा है। एन का मोशन ये है, ऊपर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। ठीक है, इमेजिन करो कि इससे आगे आपने रस्सी पकड़ी हुई है। एन क्या है? ये एन पार्टिकल, एन टी के साथ साथ चल रहा है। कहाँ? ओ से ए तक, ए से वापस ओ तक, ओ से बी तक, बी से वापस ओ तक। इमेजिन कर लो कि आपने ये एन क्या है? ये आपके हाथ में पकड़ी हुई रस्सी का सिरा है एन। तो आपने इसे ऊपर उठाया, रस्सी ऊपर गई, फिर वापस नीचे लाया, रस्सी नीचे गई, और फिर वापस नीचे, रस्सी और नीचे गई, फिर वापस ऊपर गई। तो जब आप अपने हाथ को ओ से ए तक ले जाते हैं और वापस ए ओ तक लाते हैं, तो इस रस्सी में बन गया एक क्रेस्ट। फिर जब आप रस्सी को नीचे लेके जाते हैं और वापस ऊपर लेके जाते हैं, तो रस्सी में बन गया क्या? ट्रफ बन गया। तो कुल मिलाकर के एन के पोजीशन में देखो, एन एन का मोशन ए से ओ से ए बी, और ये, और इस प्रोसेस में कितना हुआ? इस प्रोसेस में क्या बन गया आपके लिए? इस प्रोसेस में बन गया ये एक वेव पूरी चली गई, एक वेव आगे बढ़ गई, एक वेव बन गई पूरी। कब तक? देखो, जब आपने ये एन, ये
n ऊपर गया तो ये बना है ये वाला, हालांकि बनने के प्रोसेस में मैं उल्टा जा रहा हूं। फिर ये बना, फिर जब आपका हाथ नीचे गया तो ये बना, यहां तक गया, फिर ऊपर आया, ये बन गया आपका। यहां से ये बना था ये, फिर ये बना था, फिर आपका हाथ नीचे गया, यहाँ बना, यहाँ तक, फिर आपका ये बन गया। तो जब तक आपका n ने एक ऑसिलेशन पूरा करा, आप इमेजिन करो कि ये n अपने अंदर से वेव निकाल रहा है, तो एक वेव निकल गई। अच्छा, एक वेव बनने में कितना टाइम लगा? इस वेव को बनने में टाइम कितना लगा? कैपिटल टी। कैपिटल टी टाइम लगा वेव को बनने में। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वेव। ये इस n का तो टाइम पीरियड है ही, जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, उनका तो टाइम पीरियड है ही। ये टाइम पीरियड वेव का टाइम पीरियड भी है, क्योंकि एक वेव बनने में टाइम पीरियड। अच्छा, एक और तरीका, एक और तरीके से। अब देखो ध्यान से, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, एक वेव निकल करके आगे चली गई। अब ये वेव आगे चली गई, लेकिन एन फिर से मोशन कर रहा है। तो अब ये वाली वेव जो अभी हमने डिस्कस करा, ये तो आगे निकल गई, और इसके पीछे क्या बन गई? एक और वेव बन गई ये वाली। हालांकि मुझे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने, ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ सेम नहीं बनाई, मेरा पेज कम पड़ रहा था, फ्रेम फ्रेम के बाहर जाता। तो जब ये वाली वेव बनी, इससे पहले वाली वेव निकल करके आगे बढ़ चुकी, कितनी आगे बढ़ चुकी है? लैम्डा आगे बढ़ चुकी है। तो ये जो कैपिटल टी है, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी इज द टाइम टेकन बाय वेव। कैपिटल टी इज द टाइम टेकन बाय वेव। कौन सा टाइम है ये? टू मूव फॉरवर्ड बाय डिस्टेंस लैम्डा। लैम्डा क्या है यहाँ? वेवलेंथ। एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस आगे बढ़ने में, जब जब तक अगली वाली वेव पूरी बनेगी, तब तक पहले वाली वेव आगे निकल चुकेगी। कितना आगे निकल चुकेगी? जितना इस वेव को बनने के लिए स्पेस चाहिए। इस वेव को बनने के लिए कितना स्पेस चाहिए? इस वेव को बनने के लिए चाहिए लैम्डा। तो लैम्डा ये डिस्टेंस आगे निकल चुकी। ये वाली वेव यहां थी, ये वाली वेव यहां थी। जब एक और वेव इसने पीछे छोड़ी, तो ये वाली वेव उठ करके आगे चली गई, नई वेव बन गई इसकी जगह पर। तो टाइम पीरियड, ये कैपिटल टी, ये टाइम है, टाइम टेकन बाय वेव टू मूव फॉरवर्ड। कितना डिस्टेंस? जितना इसका खुद का अपना वेवलेंथ है। समझ रही बात? और लैम्डा क्या है इस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में लैम्डा क्या है? लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। अब बचा एक्स। एक्स क्या चीज है? एक्स क्या है? एक्स वो है, एक्स क्या है यहां? एक्स क्या है? एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल पी। पार्टिकल पी का मतलब कौन सा? पार्टिकल जो आपके ऑब्जर्वेशन में है, अंडर योर ऑब्जर्वेशन। कहां से? फ्रॉम ओरिजिन ऑफ वेव। ओरिजिन ऑफ वेव का मतलब जीरोथ पार्टिकल से, जहां से वेव शुरू हो रही है, जीरोथ पार्टिकल से डिस्टेंस है यहां एक्स। वाई एक्स टी डिस्प्लेसमेंट। इस एक्स टी का अपना कोई न्यूमेरिकल वजूद नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई है डिस्प्लेसमेंट किस पार्टिकल का? जो ओरिजिन से एक्सिस्टेंस पर है। कब है ये डिस्प्लेसमेंट? टाइम टी पर है। कितना है डिस्प्लेसमेंट? ए साइन 2 पाई कैपिटल स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। इसमें स्मॉल ए क्या है? एम्पलीट्यूड। जो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड। टी क्या है? जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपने ये वाई ऑब्जर्व किया है। कैपिटल टी क्या है? इट इज द टाइम पीरियड ऑफ oscillation of particles of medium, या time period for formation of one wave, या time period of, it is the time taken by wave to travel कितना distance equal to wavelength। x क्या है? x is the distance of particle। कौन सा particle? जिसके लिए displacement y आप find कर रहे हो।
x इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? जिसके लिए आपने y फाइंड किया। कहां से डिस्प्लेसमेंट है ये, कहां से डिस्टेंस है ये? जीरो पार्टिकल से। और लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ। एक वेव पूरी बनने में जितना स्पेस घेर लिया, एक वेव पूरी बनने में इस वेव ने जितना स्पेस घेर लिया अपने मीडियम में, बस वही लेंथ है। क्या? वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब एक वेव बनने में जितना स्पेस, जितनी लेंथ मीडियम की रिक्वायर्ड है, वो लेंथ ही क्या कहलाएगी? लैम्डा। एक्चुअली इस लैम्डा का एक्चुअल में डेफिनेशन कुछ और ही है, लेकिन फिलहाल हम अपनी अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कहेंगे? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? वो लेंथ है। लेंथ कौन सी रिक्वायर्ड? किस काम के लिए रिक्वायर्ड? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन कंप्लीट वेव। एक कंप्लीट वेव बनाने के लिए मीडियम की जितनी लेंथ कम से कम चाहिए, वो लेंथ है आपकी वेव लेंथ। इसका रियल डेफिनेशन अभी आगे आ जाएगी, जहां हम फेस और फेस डिफरेंस की बात करेंगे।